हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमैनिटीज़ के ज़्यादातर बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और लगने के पीछे एक रीज़न भी है। चाहे क्लास 11th हो या फिर 12th हो, जो हमारी एनसीईआरटी है, जो हमारा सिलेबस है, वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। बार बार पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि सब कुछ हम भूल रहे हैं और एक बार में तो समझ में भी नहीं आता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके गुरु भैया हाजिर हो गए एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। पिछले 3 सालों में हज़ारों बच्चों को हिस्ट्री में मैंने फुल मार्क्स दिलवाए हैं और अब आपकी बारी है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो को चालू करने से पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। क्लास 11 12 ह्यूमैनिटीज़ के नए सेशन वाले बच्चों के लिए हम लेकर आ रहे हैं लाइव बैचेस, मैराथन और चैलेंजेस। इन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बस कुछ दिनों का इंतजार करिए, उसके बाद बहुत सारे सरप्राइजेस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अब सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। आज की इस वीडियो में 11 टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन्हें फॉलो करिए, हिस्ट्री आपको बहुत आसान लगने लगेगा। जब आपने पहली बार साइकिल चलाई होगी तो आपको बहुत डर लगा होगा, लेकिन अब आप बड़े आराम से चला लेते हैं। सेम चीज हिस्ट्री के साथ होती है। ज्यादातर बच्चे जो मुझे मैसेज करते हैं कि उन्हें हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगता है, उन्होंने कभी अच्छे से ट्राई ही नहीं करा होता है। हाँ, हिस्ट्री की एनसीईआरटी डिफिकल्ट है। हो सकता है एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के बाद एकदम से चीजें आपको समझ में ना आए, स्टार्टिंग में आपसे नोट्स बनाते ना बने, लेकिन धीरे धीरे आप रम जाएंगे। हिस्ट्री आपको आसान लगने लगेगा। तो बिना कोशिश करिए, हार मत मानिए। हर बच्चे को स्टार्टिंग में हिस्ट्री डिफिकल्ट लगता ही है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, डेली मेहनत करते हैं, तो हिस्ट्री से आपको प्यार हो जाएगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे हिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत डिफिकल्ट लगती है, तो आप बिना सोचे हमारी 11 12th की एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आती हैं उसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को हम कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, उसका पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ भी आपका स्किप नहीं होगा। हिस्ट्री में आपको रिफ्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, सिर्फ एनसीईआरटी हम करेंगे। तो एनसीईआरटी को सबसे अच्छे से करने का तरीका है, हमारी वीडियोस देख लीजिए, पूरी एनसीईआरटी आपकी हो जाएगी और बेस्ट क्वालिटी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जरूर से करिए। सिलेबस को लेकर एकदम क्लियर रहिए। हिस्ट्री की बुक के स्टार्टिंग के पेजेस में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि बुक को पढ़ने का सही तरीका क्या है। जैसे टाइमलाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है फाइनल एग्जाम के लिए, उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। सीयूटी एग्जाम जब होगा वहां पर क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। सारे बॉक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे टाइमलाइंस में, कुछ बॉक्सेस में इतना टाइम लगा देते हैं कि उनका पूरा टाइम चला जाता है और बाद में उन्हें मालूम चलता है कि ये तो एग्जाम में आएंगे ही नहीं। तो ये गलती मत करिए। ये चीज तो आपके साथ बहुत बार हुई होगी कि आप हिस्ट्री जितनी भी बार पढ़ लें आप भूल जाते हैं। तो ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे एक बार में हम नहीं कर सकते, इसलिए बार बार रिवीजन करना जरूरी है। और इसलिए बार बार मैं आपसे बोलता हूं कि हमारे चैनल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो देखिए, हम जो नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें पढ़िए, खुद के नोट्स जरूर से बनाइए, बुक को हाईलाइट करिए, सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखिए। क्योंकि हिस्ट्री में अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप हिस्ट्री भूल जाएंगे। एक चैप्टर का बार बार रिवीजन करना बहुत बहुत जरूरी है। हर एक टॉपर बहुत बार रिवीजन करता है। हिस्ट्री में हमें 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, इसीलिए हिस्ट्री में आंसर फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, मिनिमम 8 पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे, मिनिमम। इससे ज्यादा ही आपको लिखना चाहिए, लेकिन मिनिमम 8 तो लिखना ही पड़ेंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि एनसीईआरटी का सही से नॉलेज होना बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है और आंसर फ्रेमिंग बनना बहुत जरूरी है। तो टॉपर्स की आंसर शीट को एनालाइज करिए, साथ में क्वेश्चन बैंक परचेज करिए। क्वेश्चन बैंक में जितने भी पीवाईक्यूज रहते हैं उन्हें देखिए, नीचे जो आंसर्स दिए होते हैं उन्हें देखिए। हिस्ट्री में आंसर फ्रेमिंग की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर 8 मार्क का क्वेश्चन गलत चला गया तो सीधे आपका स्कोर नीचे आ जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक जरूर से परचेज कर लीजिए। मैंने आपको बहुत बार बताया है, गुरुकुल बाय ओसवाई की बहुत ही शानदार क्वेश्चन बैंक आ रही हैं, 11th की भी आ रही हैं, 12th की भी आ रही हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेज कर लीजिए। बहुत ही शानदार बुक है, आप चाहे तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। सिलेबस एकदम अप टू डेट है, शॉर्ट नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को आखिरी में मैप वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होने लगती है, पूरे मार्क्स उनके कट जाते हैं। तो मैप्स का प्रिपरेशन भी स्टार्टिंग से करिए। चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, इन चीजों को भी आखिरी के लिए मत छोड़िए। मैप्स, डेटा, फैक्ट, ये सब आपको स्टार्टिंग से करना चाहिए। अभी
से डेट्स याद करिए, नहीं तो बाद में डेट्स भी आप याद नहीं कर पाएंगे। तो डेटा पर बहुत ध्यान दीजिए और इन्हें स्टार्टिंग से करिए। हिस्ट्री में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ कुछ दिनों में आप सिलेबस कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। डेली पढ़ने की ज़रूरत है, डेली पढ़ाई करिए, हिस्ट्री पर टाइम ज़्यादा दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री हमारा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। डेली आप पढ़ाई करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और आखिरी में सैंपल पेपर्स भी आपसे बनने लगेंगे। अगर आप क्लास 12th में हैं तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। हमारे चैनल पर क्लास 12th वालों के लिए फंसना पक्का है सीरीज आती है। पिछले 3 सालों से हिस्ट्री में 80% प्लस क्वेश्चंस हमारी फंसना पक्का है सीरीज से आते हैं, और कुछ साल तो 95% प्लस क्वेश्चन भी फंसना पक्का है सीरीज से ही आए थे। आप चेक कर सकते हैं, प्रूफ वाली वीडियोस हमने डाली हुई हैं। तो हमारी फंसना पक्का है सीरीज जरूर से करिए। वहां पर हम पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर करवाते हैं। तो पूरी एनसीईआरटी को हम आपके लिए निचोड़ देते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टॉपर्स की आंसर शीट के लिंक्स मिल जाएंगे, उन्हें बहुत अच्छे से एनालाइज करिए। टॉपर्स कैसे आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं, कितने पॉइंट्स लिखते हैं, कैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं, कैसे सब हेडिंग देते हैं, कैसे वो अंडरलाइन करते हैं, ये सब आपको देखना बहुत जरूरी है। इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। जब आप आंसर शीट को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। मैंने रिसेंटली टेलीग्राम पर हिस्ट्री के नोट्स अपलोड करे हैं, डेट्स वाले पीडीएफ्स अपलोड करे हैं, मैप्स के पीडीएफ अपलोड करे हैं। तो टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई जा सकती, सबसे पहले अपडेट हम टेलीग्राम पर देते हैं। एक बहुत ही शानदार कम्युनिटी टेलीग्राम पर आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पर हम पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है कि ह्यूमैनिटीज़ में नोट्स बनाने की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। एंड स्क्रीन पर वीडियो डाल रहा हूँ, जरूर से देख लीजिएगा कि सही से नोट्स हम कैसे बनाते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपके लिए बहुत मेहनत हम कर रहे हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। साइनिंग ऑफ, गुरु टाइम गुरिया।